नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित लेकर आई हूँ अयोध्या कांड की व्याख्या। बरस 4 10 विपिन बस कर पितु बचन प्रमाण। आए पाए पुन देखे हों मनुजन करस मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मिलान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के सर सम लगे मातो और करके। सहम सुख सुन शीतल बानी जिम जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल बाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जावास सूख जाता है। कह न जाए कछु हृदय विषादु मनो मृगी सुन के हर नादु। नयन सजल तन थर थर कांपी माजय खाय मीन जल मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्र में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा। मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो, उसे बदहजमी हो गई हो। धर धीरज सुत बदनु निहारी गद गद वचन कहत मह तारी। तात पिता है तुम प्राण प्यारे देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजोदयन कहूँ सोबे दिन साधा कहो जान बन के ही अपराधा। तात सुनाबो मोहि निदानु को दिन कर कुल भयऊ कृषाणु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरख राम रुख सचिव सुत कारण कहो बुझाए। सुन प्रसंग रह मूक जिमें दशा बरन नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राख न सके न कह सक जाहू दो भांत और दारुण दाहू। लिखत सुधाकर गा लिख राहू विधगत बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं न यह कह सकती हैं कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सब के लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मत घेरी भई गत सांप छछूंदर केरी। राखों सुतय करऊं अनुरोधु धर्म जाए अरो बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगे कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़े हानि संकट सोच विवश भई रानी। बहुर समुझती धर्म सयानी राम भरत दो सुत सम जानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम
महतारी, बोली बचन धीर धर भारी। तात जाओ बल कीन्हुनी का, पित्यायस सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धर कर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजदैन कहे दीन बन, मोय न सो दुख लेसो। तुम बिनु भार तय भूप तहें, प्रजह प्रचंड कलेसो। राजदैन को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितवाय सुताता, तो जन जाहो जान बड़ माता। जो पितु मात कहु बन जाना, तो कानन सत्य अबध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देवो, मातु बनु देवी, खग मृग चरण सरोरोह सेवी। अंतहु उचित न पय बन बासु, वै बिलोक ही होय हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहाओ संग मोह लेहु, तुम्हारे हृदय होय संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पुत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मात बन जाऊं, मैं सुन वचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करऊं हट, झूठ स्नेह बढ़ाए। मान मात कर नात बले, सुरत विसर्जन जाए। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल जाना, सुध भूल न जाना। देवो पितर सब तुम ही गुसाई, राखो पलक नयन की नाई। अवध अम्ब प्रिय परजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रिय जन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की, खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। असे विचार सोई करहु पाई, सबई जियत जई भेंटों आई। जाओ सुखैन बनई बल जाऊं, रख कर अनाथ जन पर जन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयूं करालो कालो विपरीता। बहुविध बिलप चरण लपटानी, परम अभागन आपहि जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता
श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसहे दाओ और व्यापा, भरन न जाए विलाप कलापा। राम उठाए मातुर लाई, कहे मृदु बचन बहुर समझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुन, सिय उठी अकुलाए। जाय सासु पद कमल जुगे, बंद बैठ सिरुनाए। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीने आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमार देख अकुलानी। बैठ नमित मुख सोचत सीता, रूप रास पत प्रेम पुनीता। सास ने कोमल बाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की रास और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथू, के सुखती बन हुई है साथू। के तन प्राण की केवल प्राणा, विद कर तब कछु जाए न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरनी, नूपुर मुखर मधुर कव बरनी। मनो प्रेम बस विनती करहीं, हमें सिय पद जन पर हरहीं। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को रेत रही हैं। ऐसे करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंज बिलोचन मोचत बारी, भूलि देख राम मह तारी। तात सिया अति सुख मारी, सास ससुर पर जनहि प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मन, ससुर भानु कुल भानु। पत रवि कुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधान। इसके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुन पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप रास गुण शील सुहाई। नयन पुतर कर प्रीत बढ़ाई, राखे प्राण जान कहीं लाई। फिर मैंने रूप की रास सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इस जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिम बहुविध लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जान न जाय काह पर नामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फलने के समय विधाता वाम हो गई। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। जियन मूरज में जुगवत रहूं, दीप बात नहीं तारन कहूं। सीता ने
परकंठ पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिया चलन चहत बन सा था, आय सुका हो रघुनाथा। चंद किरण रस रस के चकोरी, रव रुख नयन सकै के मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? कर के हर निश्चर चरहिं, दुष्ट जंतु बन भूर। विष बाटिका की सोह सुतै, सुभग सजीवन मूर। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बन हित कोल के रात किशोरी, रचि विरंच विषय सुख भोरी। पाहन क्रम जिम कठिन सुभाऊ, तिनय कलेश न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कह तपस्या कानन जोगु, जिन तप हेत तजा सब भोगु। सियवन बसय तात कई भांति, चित्र लिखित कप देख डिराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचार जस आयस होई, मैं सिख देव जान कह सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलइयों में रहने की योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिया भवन रहे कहे अम्बा, मोय कहो ये बहुत अवलंबा। सुन रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जन सानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कहे प्रिय वचन विवेकमय, कीनु मात पर तोष। लगे प्रबोधन जान कहे, प्रगट विपुन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके हुए जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाहि, बोल समो समुझ मन माही। राजकुमार सिखावन सुनहु, आनु भांत जिय जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी ने कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। वन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहूं, वचन हमार मान ग्रह रहूं। आयस मोर सासु शुभकाई, सब विध भामिन भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब माँ तो करे सुध मोरी, होय प्रेम बकल बिकल मत भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भूली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कहे कथा पुरानी,
सुंदर समझाए मृदुवानी, कहूँ सुभाए शपथ सत्य मोही, सुमुख मात हित राखूं तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुख, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुर सुत सम्मत धर्म फलो, पाई बिनहि कलेश, हटवस सब संकट सहे, गालब न होस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर गालव मुन और राजा नहुस आदि सब ने संकट ही सहे। मैं पुन कर प्रवान पितुवानी, बेग फिरब सुन सुमुख सयानी, दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर सिखवन सुनो हमारा। हे सुमुख, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहो प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परनामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारो बयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुछ कंटक मग काकर नाना, चलब पया दई बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूम धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत सी कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाए निहारे। भालो बाघ ब्रक के हर नागा, करहि नाद सुन धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूम शयन बल कल वसन, असन कंद फल मूल, ते कि सदा सब दिन मिलहें, सब समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रज नीचर करहीं, कपट भेष विध कोटिक करहीं। लागहि अति पहाड़ कर पानी, विपन विपत नहीं जाए बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है, वन की विपत्त बखानी नहीं जाती। ब्याल कराल बेहग बन घोरा, निश्चर कर नार नर चोरा। डर धीर गहन सुध आए, मृगलोचन तुम भीरु सुहाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचन, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुन अपजस मोए दे हैं लोगू। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि की लवन पयोध मराली। हे हंस गवनी, तुम वन के योग नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है?
नवरसाल बन बहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला, रहो भवन यस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुर स्वाम सिख, जो न करें सिर मान, सो पछताए अघाई उरे, अवश्य हो ये हित हान। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृदु वचन मनोहर प्रिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकही शरद चंदन से जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरो न आवो बिकल वै देही, तजन चहत सुच स्वाम स्नेही, भरवस रोक बिलोचन बारी, धर धीरज और अवन कुमारी। जानकी जी ने कुछ उत्तर देते हुए नहीं बनता जानकी जी से कुछ उत्तर देते हुए नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर बोली, लागो सासु पग कह कर जोरी, क्षमव देव बड़या विनय मोरी, दीन प्राण पथ मोय सिख सोई, जय विद मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपत ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समुझ देख मन माही, पियबे होग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणा यतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधो, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद की खिलाने वाली चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माँ तो पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुर सजन सगा सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, जान लगे नाथ ने अरु नाते, पिया बिनुति यहीं तरन हूँ ताते। धन धन धाम धरनपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरस संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोकहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी
नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल विधुवदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग पर जन नगर बनो, बल कल बिक बिमल दुकूल, नाथ सात सुर सदन समय, परन साल सुख मूल। हे नाथ आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्ण कुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों को मूल होगी। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।